बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास हम लोगों ने डिस्कस करना है क्या रैशनल नंबर जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी होता है क्या वो कनेक्टेड होता है या नहीं होता। ठीक है। हम लोग इसको एज ए सब स्पेस डिस्कस करेंगे। शो दैट क्यू एज ए सब स्पेस ऑफ आर इज कनेक्टेड। ठीक है। इज नॉट कनेक्टेड, सॉरी, इज नॉट कनेक्टेड। इसका मतलब है कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है वो आपके पास डिसकनेक्टेड नहीं होता। हमने ये शो करना है। ठीक है। तो नॉट कनेक्टेड होने के लिए इसका मतलब है क्यू की आपके पास एक सेपरेशन, एक कम से कम एक सेपरेशन जरूर एग्जिस्ट करती होगी। तो आपके पास स्पेस क्या है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी और सब स्पेस क्यू। हम लोगों ने सब स्पेस क्यू को शो करना है कि वो आपके पास डिसकनेक्टेड होती है। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे पहले आप लोगों को एक रिजल्ट्स याद होना चाहिए जो बिल्कुल ही वेरी बेसिक्स है। हमारी टोपोलॉजी की बिल्कुल बेसिक्स हैं, जो रियल एनालिसिस की भी बेसिक्स हैं। कि जो आपके पास जो होती है रियल लाइन का आपको पता है, रियल लाइन इज इक्वल टू इज एक्चुअली is the union of the two sets, which is the set of rational number and the set of irrational numbers. And we know that there are infinite numbers of rationals and irrational numbers, and these both numbers are two merged within each other. ठीक है। between any two rational numbers infinite many irrational numbers आ जाते हैं। ठीक है। किसी भी दो इरेशनल नंबर्स में थाउजेंड्स आपके पास इनफिनिट मैनी आपके पास इरेशनल नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आपके पास रियल एनालिसिस में बिल्कुल ही बेसिक से कोर्स में एफएससी के और बीएससी के कोर्स में एक थ्योरम करवाया जाता है कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन इरेशनल नंबर, और दो इरेशनल नंबर्स के दरमियान must exist at least one rational numbers। और फिर उसकी क्रॉली में ये भी लिखा जाता है between any two real numbers there are at least, आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर भी एग्जिस्ट करता होगा और इररेशनल नंबर्स भी एग्जिस्ट करता होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग एक्चुअली इस बात को, इस जो एक्सरसाइज इसको सॉल्व करने के लिए यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि दो रैशनल नंबर्स के दरमियान हमारे पास ये रिजल्ट है कि आपके पास एक इररेशनल नंबर जरूर एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है। हम लोगों ने यही एक्चुअली यूज करना है। मैं लेट कर लेता हूं। लेट ए रहने देते हैं। लेट P बिलोंग्स टू Q प्राइम। इसका मतलब है ये एक इररेशनल नंबर है। दिस इंप्लाइज दैट कि माइनस इंफिनिटी से लेके ये जो P होगा इज ओपन इन R, कि वो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में ये वाला सेट ओपन होगा। सिमिलरली इसी तरह P से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक इज ओपन इन R। ये वाला इंटरवल भी पूरे का पूरा ओपन होगा। अब देखिए ये एक्चुअली पूरी की पूरी रियल लाइन आ जाती है कि आपने क्या किया है, आपने ये काम किया है। ये एक दरमियान आपने एक पॉइंट P लिया, यहां से लेके, ठीक है, यहां से लेके आपने सारा इधर को भी ले लिया, सारा इधर को भी ले लिया, सिर्फ एक पॉइंट P निकाल दिया है। लेकिन सिर्फ पॉइंट P आपके पास यहाँ पे पता है आपको क्या है, एक इररेशनल नंबर है। अगर देखो ये वाला सारे का सारा क्या आ जाता है, माइनस इंफिनिटी से लेके P तक, और ये क्या आ जाता है, P से लेके पॉजिटिव। अगर इन दोनों की यूनियन करो तो ये पूरी की पूरी लाइन रियल लाइन आ जाएगी। सिर्फ कौन सा पॉइंट नहीं हुआ इसमें, पॉइंट P नहीं होगा। अब देखो तो इन दोनों की जब मैं यूनियन करता हूं तो ये एक्चुअली आपके पास क्या आ जाता है, पूरी की पूरी रियल लाइन आ जाती है अदर देन पॉइंट P।
लेकिन यहाँ पे पी हम लोग मेंशन कर देते हैं, पी आपके पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब देखो सिर्फ एक इर्रेशनल नंबर निकाला है, लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर तो इसमें मौजूद है ना, मौजूद है ना। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होगा वो सबसेट बन जाएगा इस p माइनस r माइनस p का, इन दोनों की यूनियन का। ठीक है, अच्छा इसके लिए क्या कर देते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या करते हैं, क्यू में ओपन सेट्स निकालते हैं। मैं एक ओपन सेट्स ये लेता हूं x का, ठीक है, इसकी इंटरसेक्शन ली क्यू के साथ। मैं पहले ले लेता हूँ माइनस इंफिनिटी से p, उसकी इंटरसेक्शन q के साथ लेता हूँ, मैंने इसका नाम रख दिया a। ठीक है, इसका मतलब है कि माइनस इंफिनिटी और p के दरमियान जितने भी रैशनल नंबर्स आ रहे थे वो जो सेट बना है उसको मैंने क्या नाम दे दिया है, a। और अब देखो p आपके पास एक इरेशनल नंबर है, मैंने p से आगे शुरू कर दिया, p से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक जब इंटरसेक्शन ली है तो इसको सारे का सारा b। अब देखो p से पहले तक जितने थे वो सारे a में आ गए हैं, p के बाद जितने भी थे वो सारे के सारे सेट b में मौजूद है। सिर्फ ये p आपके पास क्या था, इरेशनल नंबर था। सो दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए ये आपके पास क्या है, q में ओपन है, और ये भी आपके पास क्या है, क्यू में ओपन है। और अब देखो, और इन दोनों की इंटरसेक्शन आपके पास क्या है, फाई है, क्योंकि ए में पी से पहले वाले मौजूद हैं और बी में पी के बाद वाले मौजूद हैं, कोई दरमियान कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं इनमें। तो इसका मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन फाई है। लेकिन अब देखो पी से पहले के सारे इसमें हैं और बाद वाले सारे बी में हैं, तो इन दोनों की यूनियन से क्या बन रहा है, क्यू बन रहा है। और ये दोनों डिसजॉइंट भी हैं और ये दोनों ओपन भी हैं क्यू में। इसका मतलब है दिस इज द सेपरेशन ऑफ क्यू, क्यू की ये क्या बन गई है, सेपरेशन बन गई है। सो दिस इंप्लाइज दैट क्यू इज डिस्कनेक्टेड। अब देखिए मैंने आपको पहले ही ये कहा था कि हम लोग वो इरेशनल के बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स वेयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन इरेशनल नंबर। तो हम लोगों ने वो इरेशनल वाला कॉन्सेप्ट ही यूज किया है कि इरेशनल लिया, वहां पे अपनी लाइन को ब्रेक कर लिया, इधर वाले जो सारे के सारे रैशनल नंबर थे उसको ए कह दिया और जो इधर वाले थे उनको सारे के सारे बी कह दिया, फिर इन दोनों की यूनियन ली। देखें सिर्फ ब्रेक कहाँ पे किया है, इरेशनल नंबर पे, उस पे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ा, कोई रैशनल नंबर तो फर्क नहीं ना पड़ा, एक इरेशनल नंबर ही निकल गया। रैशनल नंबर तो सारे के सारे मौजूद है और इन दोनों की इंटरसेक्शन भी पाई है, इन दोनों की यूनियन से भी क्यू आ रहा है, तो ये आपके पास सेपरेशन बन गई है। सो दिस शो दैट दिस इज अ डिस्कनेक्टेड सब स्पेस अंडर द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। ठीक है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी पर। यही था हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, कि हम लोगों ने शो करना था कि जो क्यू है वो आपके पास एक डिस्कनेक्टेड स्पेस है, तो हम लोगों ने शो कर दिया। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर हम लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शो करेंगे कि आपके पास आज जो होगा वो सेट ऑफ इंटीजर्स, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।